मंगल भवन हारी जस रामायण सुर तर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशचतुष्पादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ बुभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। संपूर्ण रामायण अर्थ सहित पढ़ने सुनने के संकल्प के साथ इससे पहले 29वां भाग जो अत्यंत प्रसन्नतादायक प्रभु के पृथ्वी पर अवतरण का दिन था और प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ कल के भाग में। अब जन्म होने के बाद में जो नगर में और राजा के दरबार में जैसा माहौल है उससे आगे का प्रसंग सुनते हैं पढ़ते हैं। इसके साथ ही मैं सभी से इस चीज़ की क्षमा चाहूँगा जो भी इसको सुन रहा हो कि नंबर एक तो पिछले भी वीडियो में थोड़ा सा जो साउंड का डिस्टरबेंस है वो रहा होगा क्योंकि मेरे पास ना कोई माइक है ना ही कॉलर वाला माइक है ना वैसे कोई माइक है और मोबाइल भी उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वीडियो उसमें अच्छी नहीं आएगी। दूसरा जो इधर उधर के साउंड होते हैं वो भी साउंड इसमें डिस्टर्ब करेंगे। और उदाहरण के तौर पर जैसे आज पड़ोस में कहीं काम हो रहा है और उसमें हल्का सा इस तरीके का जो साउंड आएगा तो उसके लिए अगर कहीं कोई किसी प्रसंग में कुछ शब्दों में ब्रेक सा दिखाई दे त्रुटि दिखाई दे उसके लिए मेरे प्रभु श्री राम मुझे क्षमा करें, भगवान संकट मोचन क्षमा करें और जिसके कानों में भी ये आवाज़ जाए वो भी मुझे क्षमा करें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। तो आगे प्रस्थान करते हैं। कल जितना हमने भाग पढ़ा था उससे आगे का आज 30वां भाग है और मैं आपको बता दूं कि ये वर्ष 2023 में माघ मास की पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन ये सुनने के बाद में आप पहले भाग से ही सुनने का अपना लक्ष्य बना लेना तो बहुत ही उत्तम दिन रहेगा और पूरे रामायण श्री राम जी के चरित्र को आप अच्छे से सुन करके अपने जीवन में उतारेंगे, उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे। निश्चित ही प्रभु पर भरोसा करके और प्रभु संकट मोचन पर भरोसा करके मैं अपने हृदय से इस चीज़ का आपसे आश्वासन करता हूँ, वायदा करता हूँ कि निश्चित रूप से प्रभु कृपा प्राप्त होगी। बस इस अच्छे लक्ष्य को आज या जब भी कोई सुन रहा हो कभी भी हालांकि उसको शुरुआत किया जा सकता है, लेकिन आज विशेष दिन जिस दिन मैं आपको अपने ये टूटे फूटे शब्द प्रकट कर रहा हूँ ये माघ मास की पूर्णिमा है और आज इसका 30वां भाग है। ये माघ मास की पूर्णिमा यानी 5 फरवरी 2023। लेकिन
जब भी जिस किसी दिन भी इस प्रसंग को सुना जा रहा हो, उसी दिन या अपनी सुलभता के अनुसार, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष ने ही कहा था और अपने संकट के समय ही कहा था कि दुष्कर्म टले उतना टालो, शुभ कार्य जल्द करना अच्छा। तो प्रभु के चरित्र को, श्री रामचरित को बिल्कुल शुरू से संपूर्ण रामायण अगर जीवन में उतारना है, जैसे जिनको भी राम नाम या राम कृपा प्राप्त होने के बाद में उनका जीवन निखरा था, उसी तरीके से अपना भी जीवन निखरेगा। आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्री वर रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होय तात तुम पाही। कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, भय सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सकै सारद राजा। अवधपुरी सो है यह भारी, प्रभय मिलने आई जन राती, देखवान जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी तो यह भांति, अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सपचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संदेह हो। अगर धूप बाव जनुआ देहारी, उड़े अबीर मनोहर नारी, मंदिर मन समूह जन तारा, नृपय ग्रह कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद धुन अति मृदुवानी, जन खग मुखर समय जन सानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते सा जाते। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण है। राजा महल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्होंने एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रव था क्यों, निशा कवन विद होए। कुछ पंक्तियां राधे श्याम रामायण में जो कल एक भाग हमने अलग से दिया है, तो उसमें वो संगीत में धुन के साथ में सुनने में बड़ा आनंद आएगा उसको भी। तो महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती ये रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुनगाना। देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बर नत निज भागा। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले।
औरों एक कहो निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मत तोरी। काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी क्या, जो उन्होंने छुपाव कर रखा था, जो छिपाव था, उसके लिए पार्वती जी को वो कह रहे हैं कि मैं एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काकभुसुंड और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिरे मगन मन फूले। ये सब चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर हुई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में भूले हुए फिरते थे, मतलब तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते थे। परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। ते अवसर जो जे विद्यावा, दीन भूप जो जे मन भावा। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विध चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौएं हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सवन के, जयते दे आशीष रामा, जयते दे आशीष। सकल तने चिरजीव तुलसीदास की। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र राजकुमार, चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हो। सकल तने चिरजीव हो तुलसीदास के। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसीदास के स्वामी यानी मेरे स्वामी चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यह वाती, जात न जाने दिन राती। नाम करण कर अवसर जानी, धूप बुलाए पठे मुन ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। कर पूजा भूपति असुभाका, धरे नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक रूपा, मैं नृप कहव स्वमत अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, अपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, क्योंकि अनुपम गुण है तो अनुपम नाम भी हैं इनके। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जुआनंद सिंधु सुख राशि, जय जय सीताराम। सी करते त्रैलोकी सुपासी, सिया राम। सो सुख धाम राम अस नाम राम रे। अखिल लोकदायक भी श्रम राम रे। विश्व भरण पोषण कर जोई, जय जय सीताराम। ताकर नाम भरत अस होई, सिया राम। जाके सुमरन तेर पुनासा राम रे। नाम शत्रुअन भेद प्रकाशा राम रे। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी, सिया राम। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, इन
आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन कौन, यानी आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। ये भगवान वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को बता रहे हैं नामकरण संस्कार करते हुए। तो जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं उनका नाम राम है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। राम के बाद भरत का नंबर आता है। तो जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उन वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी, मुनि धन जन सरवस शिव प्राणा, बाल केल रस ते सुकुमाना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बारह ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रत मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखे चवजन नेत्रन तो, चारशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। यो तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचन मनोहर हासा, कबहु उछंग कबहु वर पलना, मात दुलारे कह प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लेटाकर माता प्यारे लल्ला कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म हैं, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की खेल रहे हैं। तो काम कोट छव श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जग के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। तो रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुन मुन मन मोहे, कट किंकनी उदर त्रय रेखा, नाविक जान जेह देखा। देखिए, अवधी भाषा में जो तुलसीदास जी ने लिखा है हर किसी को बहुत सुगमता से नहीं समझ में आता, इसलिए इसको अर्थ सहित समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तरीके से इसको पढ़ रहे हैं कि रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोए, चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। नूपुर यानी पैंजनी की धुन सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी
करदनी मतलब कहीं कौंदनी भी बोलते हैं उसको। तो कमर में वो कौंदनी है, करदनी है, और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हर नख अति शोभा रूरी, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा, और ब्राह्मण यानी भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। ये रहस्यमय प्रसंग कभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो ब्राह्मण भृगु थे उन्होंने विष्णु भगवान के जो चरण चिन्ह उनके आज भी मौजूद है। भगवान राम ने जब जन्म लिया है तो वो मन को लुभा रहा है। उसका प्रसंग नहीं सुना हो तो उसको कभी शांत मन से सुनने और समझने की कोशिश करना। तो कंठ शंख के समान, कंबु कंठ अति चुबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है, थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। आप मन ही मन प्रभु श्री राम के चारों भाइयों सहित दर्शन करने की कोशिश करें। हे मेरे राम, श्रवण सुंदर श्रवण सुचार कपूला, अति प्रिय मधुर तो तेरे चिक्कन कच कुंजित गबुआरे, बहु प्रकार रच मातु समारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। तो पीत इगुलिया तन पहराई, पीत झहुलिया तन पहराई, झहुलिया समझते होंगे। तो पीत झहुलिया तन पहराई, जान पान बिचरन मोह भाई, रूप सके नय कह श्रुत सीसा, सो जाने सपने जेह देखा। शरीर पर पीरी झंगुली पहनाई हुई है, झंगोला भी कहते हैं जिसको। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेषी भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा है। सुख संदोह मोह पर गिना ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम वर कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। तो दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी की जय, चारों भाइयों की जय। उनकी लीलाओं का वर्णन अगले भाग में सुनेंगे, पढ़ेंगे। और अभी यहीं बालकांड के दोहा नंबर 199 पर विश्राम कर रहे हैं। आज 5 फरवरी 2023 में जो भी इस प्रसंग को सुन रहे हैं उनको माघ मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान, महावीर बजरंगबली सबका कल्याण करें। जय श्री सीताराम।
मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम। बहुश दशरथ अजर बिहार। कवन सुकाज कठिन जग माही जय जय सीताराम। जो नहीं होई तो तुम पाही सिया राम।